तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 चॉकलेट का मूल्य होगा 10 रुपया। उसी प्रकार अगर एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपया है, तो 4 चॉकलेट का मूल्य अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 5 गुना 4 करेंगे। 5 गुना 4 कितना होता है, 20, तो 20 रुपया होगा। तो ऐसे ही जब एक का मूल्य दिया रहता है और उससे ज़्यादा का मूल्य निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार ये प्रश्न भी दिया हुआ है, जैसे एक साइकिल का मूल्य दिया है 825 रुपया, तो हमें 18 साइकिल का मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ गुना करके देखते हैं, किससे किसको गुना करेंगे, 825 को 18 से गुना करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 825 गुना 18। तो इस तरह से लिखेंगे, एक के नीचे दूसरा। 8 को 5 से गुना करेंगे, 8 5 40 होता है, 40 का शून्य लिखते हैं और हासिल का 4 लेंगे। 8 दूनी 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20। 20 का 0 लिखते हैं, हासिल का 2 यहाँ लेंगे। 8 अट्ठे 64 और हासिल 2 है, मिला देंगे 64 के साथ, तो ये हो जाएगा 66। ठीक है। अब इस हासिल को हम हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर गुना प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं कि एक स्थान यहाँ छोड़ना पड़ता है। अब 1 से गुना करेंगे, 8 से गुना कर लिए तीनों को एक एक करके। अब 1 से गुना करेंगे, 1 से 5 पहला इकाई को गुना करेंगे तो 5 होगा। फिर उसके बाद दहाई है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। फिर सैकड़ा, 1 अट्ठे 8, इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। अब हम लोग जोड़ देंगे, 0 है पहला, 5 के साथ 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। 6 के साथ 2 जोड़ेंगे 8 होगा, और 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो इस तरह से 14,850, क्योंकि ये रुपया में था, 825 रुपया एक साइकिल का दाम था, तो ये भी 18 साइकिल का दाम आएगा 14,850 रुपया। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे और थोड़ा सा भाषा में लिखेंगे, साइकिल का मूल्य बराबर 18 साइकिल का मूल्य बराबर 14,850 रुपया। तो थोड़ा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये एक साइकिल का मूल्य है, ये है एक साइकिल का कीमत या मूल्य, और ये जो निकला इसको हम लोग लिखेंगे 18 साइकिल का मूल्य। ऐसे ही थोड़ा भाषा हम लोग दे के ही लिखेंगे, 18 साइकिल का मूल्य। थोड़ा भाषा वाला प्रश्न रहने से हम लोग क्या करेंगे, भाषा से ही इसके उत्तर को लिखेंगे। ठीक है। साइकिल, अच्छा साइकिल में यहाँ दीर्घिकार लगा देते हैं, साइकिल। तो इस तरह से हम लोग भाषा थोड़ा लिखेंगे कि एक साइकिल का मूल्य इतना रुपया है, तो 18 साइकिल का मूल्य हो जाएगा इतना रुपया, 14,850 रुपया। ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 21 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 25 कुर्सियों का मूल्य 8,000 रुपया है, तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। देखिए अगर हम बोलेंगे 5 चॉकलेट का या 2 चॉकलेट का मूल्य अगर हम जानते हैं 10 रुपया है, तो एक चॉकलेट का मूल्य कितना रुपया होगा। तो कोई बोल सकते हैं 5 रुपया होगा, क्या कि 5 और 5 जोड़ने से 10 होता है। लेकिन हम लोग एक जोड़ विधि को गुना विधि के रूप में लिख सकते हैं, और भाग विधि को, घटाव विधि को हम लोग भाग विधि द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब बड़े संख्याओं को दिखाना रहता है तो हम लोग गुना विधि, जोड़ के जगह हम लोग गुना विधि का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब भाग के प्रक्रिया में बड़े संख्याओं को हल करना पड़ता है तो हम लोग घटाव की जगह पर भाग प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 चॉकलेट का दाम अगर 10 रुपया है, तो एक चॉकलेट का दाम क्या होगा, 10 भाग 2 यानी 5 रुपया। तो इसी तरह से जब 10 का कीमत दिया रहता है और 1 का कीमत निकालना, 2 का कीमत दिया हुआ है और 1 का कीमत निकालना है, तो हम लोग
कम संख्या का मान निकालेंगे, कम का कीमत निकालने जा रहे हैं, तो ऐसा अवस्था में हम लोग भाग करते हैं। और जब ज़्यादा का निकालना रहता है, जैसे हम लोग 20 नंबर प्रश्न में बनाए हैं कि एक साइकिल का मूल्य दिया था, 18 साइकिल का मूल्य निकालना है, तो हम लोग उसमें गुना करते हैं। जब ज़्यादा का निकालना रहता है तो हम लोग गुना करते हैं, और जब कम का निकालना रहता है, मतलब 2 का दिया है, 1 का निकालना है, तो हम लोग भाग करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी वही करेंगे। 25 कुर्सियों का मूल्य अगर 8,000 रुपया दिया है, तो एक कुर्सी का मूल्य जब निकालेंगे, यानी 1 का निकाल रहे हैं, यानी कम, 25 का दिया था, 1 का निकाल रहे हैं, यानी कम का निकाल रहे हैं, तो हम लोग इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे? 8,000 को 25 से भाग देंगे। तो लिखते हैं नीचे 8,000 भाग 25। देखिए 25 है, 2 अंक का है, तो यहाँ भी हम लोग 2 अंक लेंगे, 80। 25 का पहाड़ा हम लोग अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो गुना करके लिखना है। जैसे 25 को 2 से गुना कर देंगे तो 50 हो जाता है, 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को 2 से शुरू करते हुए गुना करते हुए चलना है, ताकि हमें पता चले कि 25 को हम कितना से भाग देंगे कि 80 के नज़दीक वाला संख्या हमें मिले। तो देखिए 75 जो है 80 से छोटा है, 50 बहुत छोटा है, और 100 जो है 80 से बड़ा है। इसलिए बड़ा तो नहीं ले सकते हैं और बहुत छोटा भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो नज़दीक वाला संख्या है 25 तिये 75, इसको लेंगे और इसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा? 80 से अगर हम लोग 75 को घटाते हैं तो 5 आएगा। 75 से 80 तक गिनेंगे, 75 से 80 तक गिनेंगे तो 5 गिनने से ही 80 आ जाता है, तो ये 5 हो जाएगा। अब अगला संख्या उतारेंगे, 0 है, यहाँ 0 लेंगे। 25 का पहाड़ा भी हम लोग किए थे, 2 से गुना किए थे तो आया था 50, तो यहाँ भी लिखेंगे 25 दूनी 50। अब और एक 0 बच गया, अब इसको हम लोग ले लेंगे, 25 शून्य शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 25 का कीमत दिया हुआ है तो 1 का कीमत हम लोग निकाले 320। तो हम लोग अब बोल सकते हैं, भाषा के हिसाब से लिखेंगे आप। तो यहाँ क्या दिया हुआ था? 25 कुर्सियों का मूल्य 8,000 था, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना निकला? 320 रुपया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो अपना कॉपी में भी लिखिएगा तो नीचे ही लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक कुर्सी का मूल्य बराबर 320 रुपया। यह है सिंबल रुपया का, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 320 रुपया। ठीक है, ऐसे भाषा के जरिए थोड़ा सा भाषा वाले प्रश्न को हल करेंगे। भाषा के जरिए मतलब भाषा लिख के ही इसको समझाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं। देखिए इसमें भी उसी तरह से इबारती प्रश्न या शब्दों में पूछा गया प्रश्न है कि 75 को किस अंक से गुना करेंगे कि 7,500 प्राप्त हो। ठीक है, जैसे हम अगर कहेंगे कि 5 को कितना से गुना करेंगे कि ये 20 प्राप्त हो, तो ऐसे तो हम लोग पहाड़ा जानते हैं, 5 चौके 20 बोल देंगे, लेकिन ये 4 आया कहाँ से, इसको खोजना है। अगर बड़ा संख्या दे देगा तो उसका पहाड़ा हम लोग बोल नहीं पाएंगे। जैसे इसको पहले समझ लेते हैं, 5 चौके 20 जो बोल रहे हैं, ये कैसे प्राप्त होता है कि 5 को कितना से गुना करने से 20 प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम लोग 20 और 5 को भाग देंगे। 20 को अगर 5 से भाग देते हैं तो 5 चौके 20 होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ 4 को प्राप्त करते हैं। पहाड़ा से भले यहाँ 20 है तो कर लेंगे, लेकिन यही चीज़ जब बड़ा संख्या दे दिया जाए, जैसे 100 दे देंगे, तो 5 का पहाड़ा हम लोग 10 तक ही जानते हैं, 5 10 से 50 होता है, लेकिन ये 100 है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को यही विधि अपनाना है कि 100 को 5 से भाग देना होगा, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि 5 को कितना से गुना करने से 100 प्राप्त होगा। यानी 100 को जब 5 से हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 दूनी 10 और 5 शून्य उतारेंगे, 5 शून्य शून्य, यानी 20 आएगा। तो देखिए 5 को 20 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10
और एक जीरो बढ़ के 100 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बड़ा जब संख्या दिया रहता है तो हम लोग इस तरह से भाग प्रक्रिया करके ही इसको निकालते हैं। तो ये तरीका समझ जाने के बाद हम इसमें इस प्रश्न को बना सकते हैं कि 75 को किस संख्या से गुना करें कि 7,500 प्राप्त हो। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे नीचे में और हल करेंगे। देखिए 7500 को हम लोग किससे भाग देंगे, 5 को किससे गुना कर 75 को किससे गुना करें कि 7500 प्राप्त हो। ठीक है, तो 7500 को हम लोग क्या करेंगे, 75 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 75 एक के 75 होता है, घटाएंगे 0 हो जाएगा, फिर ये वाला 0 उतारेंगे तो 75 शून्य शून्य करेंगे, फिर अगला 0 उतारेंगे और लिखेंगे 75 शून्य शून्य। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 100। तो हम लोग लिखेंगे कि 75 को 100 से गुना करने पर 100 से गुना करने पर 7,500 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग इबारती प्रश्नों को या शब्द वाले प्रश्नों को हम लोग भाषा के जरिए लिख के हल करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर है कि एक विद्यालय में 12 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4-4 खिड़कियां हैं, तो उस विद्यालय में कुल कितनी खिड़कियां हैं। देखिए एक विद्यालय में 12 कमरा है और एक कमरा में 4-4 खिड़कियां हैं, तो 12 कमरे में कितनी खिड़कियां होगी। तो देखिए इसको हम लोग लिख के हल करेंगे, भाषा के जरिए इसको बनाते हैं। अगर हम लिखेंगे एक कमरे में 4 खिड़कियां हैं, तो अतः 12 कमरे में इसका 12 गुना होगा। एक कमरे में अगर 4 खिड़की हैं तो 12 कमरे में इसका 12 गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 को 12 से गुना कर देंगे, 12 चौके होता है 48। तो हम लोग लिखेंगे 48 खिड़कियां है। 12 का पहाड़ा बहुतों को पता है, अगर नहीं पता है तो 12 और 4 लिख के गुना करेंगे इस तरह से, 4 दूनी 8, 4 एके 4, तो भी 48 खिड़कियां होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस तरह से लिख के ही भाषा के जरिए हल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, नोट कर लें इसको। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दी गई संख्याओं के 5-5 गुणज या अपवर्त लिखिए। गुणज लिखना है माने अपवर्त लिखना है, यानी उसका पहाड़ा लिख देना है। 2 का गुणज तो 2 एके 2 होता है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, ऐसे 5-5 गुणज हम लोग लिख दिए, यानी 5 तक पहाड़ा इसका लिख दिए। इसके बाद 6 है तो 6 का भी वही लिखेंगे, 6 दूनी 12 होता है, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30 और 6 छक 36। 6 का भी पहाड़ा लिख दिया हम लोग, यानी गुणज हो गया, जिसको अपवर्त भी बोलते हैं। इस सब शब्दों को याद रखेंगे तो प्रश्न में आएगा तो बनाने में आसान हो जाएगा। 7 के गुणज भी लिखना है तो 7 का पहाड़ा लिखेंगे, 7 दूनी 14, 7 के 7 भी लिख सकते थे, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पाँचे 35, ऐसा भी लिख सकते हैं। 8 का गुणज लिखना चाहेंगे तो 8 के 8 से शुरू कर सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पाँचे 40,
यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो हम लोग 2 से भी शुरू कर सकते हैं, 2 3 6 से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी हम लोग शुरू करते हुए 5 गुणज यानी 5 पहाड़ा प्रत्येक अंक का या संख्या का लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करें। चलिए, गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका पहले भी हम लोग सीखे हुए हैं और इसको फिर से दोहरा लेते हैं। 25 नंबर, देखिए गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, हम लोग नीचे लिख के समझेंगे। जैसे 12 का गुणनखंड लिखना है तो ये 12 किससे भाग जाएगा, 2 से, क्योंकि इकाई का अंक जब ये 2 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिये 6, ये हो गया। अब 3 से भी भाग जाएगा, 3 एक के 3। अब गुणनखंड 12 का लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले लिखेंगे सबसे छोटा संख्या 1, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3, 3 के बाद 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 गुना 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 का गुणनखंड हम लोग पूरा निकाल लिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग भाग विधि द्वारा इसको निकालेंगे, जिसको हम लोग लॉसवा निकालने का प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से छोटा से बड़ा जितना भी संख्या है गुना कर करके लिख देंगे। तो ये सारे 12 का गुणनखंड होगा। 12 का गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि ये सारे संख्याएं 12 को भाग देता है, यानी 12 को विभाजित करता है। ये जितने भी संख्या हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, ये सारे संख्या 12 को विभाजित करता है। इसलिए सारे संख्याओं को एक एक करके छोटा से बड़ा हम लोग को सजा के लिखना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा भाग जो है 36 का गुणनखंड लिखना है, तो हम लोग 36 का भी उसी तरह से निकालेंगे। पहले 2 से भाग देंगे, 2 18 36 होता है। अगर डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते हैं तो यहाँ लिख के 36 को 2 से भाग करके निकालेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ लिखेंगे। जैसे 2 एक 2 होता है, घटाएंगे 1, 6 आएगा, 2 8 16, इस तरह से भाग करके इसको लिखेंगे। फिर अगला 2 से भाग देंगे, 2 9 18 होता है, ये तो पहाड़ा जानते ही हैं, 2 2 से 20 होता है। फिर 9 को भाग देंगे 3 से, तो 3 3 9 होता है। फिर इसको 3 को 3 एक 3 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल लिए। अब छोटा से लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से लिख लेंगे 1 2 3। फिर 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 के बाद 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 गुना 12 हो जाएगा, फिर 3 3। यहाँ पर हम लोग 36 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 लिखे हैं, लेकिन एक संख्या यहाँ छोड़ दिए हैं। जैसे 3 गुना 3 करेंगे तो यहाँ 9 भी होगा, तो इसे भी हमें जोड़ लेना है। और उसके बाद बाकी जो संख्याएं हैं वो तो हम लोग लिखे ही हैं, 12 18 36। तो इस तरह से देखिए, 1 फिर 2 फिर 3 यहाँ लिखे हुए हैं, फिर 4, 2 गुनी 2 4 होता है, फिर 3 दूनी 6 होता है, फिर उसके बाद 3 तिये 9 होता है, फिर 3 दूनी 6 दूनी 12 होता है, फिर 3 तिये 9 दूनी 18 होता है। फिर सभी संख्याओं को जब गुना कर देंगे तो 3 तिये 9 दूनी 18 दूनी 36 भी होता है। हम लोग जानते हैं, जैसे 48 लेंगे, यहाँ पर ऐसे हम लोग गोल गोल करके बनाते थे, गोल गोल करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से पहले 2 लेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, फिर 24 से 2 डाली निकलेगा, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 12 से 2 डाली निकालेंगे, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 6 से भी डाली निकलेगा इस तरह से, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 2 तिये 6 हो जाएगा।
तो जब तक सारा अभाज्य गुणनखंड ना बन जाए, ये सारा अभाज्य गुणनखंड जब तक नहीं बन जाए तब तक हम लोग इसको चलाते रहेंगे। तो इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड पेड़ बनाया जाता है। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। 48 को पहले 2 से भाग करेंगे तो 24 आएगा, 24 को भी फिर 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 2 गुना 12 यहाँ लिखेंगे। फिर 12 को 2 से भाग करेंगे तो 2 गुना 6 12 आएगा। फिर 6 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तिये 6। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड का पेड़ बनाते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम लोग अगला देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग इस पृष्ठ का अंतिम प्रश्न को बनाएंगे। 27 नंबर, खाली स्थानों को भरें। 40 चॉकलेट का 1/2 यानी 40 का नंबर 40 का 1/2 यानी हम लोग बोलेंगे 40 का मतलब होता है गुना 1/2, यानी 40 को अब 2 से हम भाग देंगे तो क्या होगा, 4 को भाग देंगे 2 दूनी 4 और 0 2 0 0। तो इस तरह से यहाँ आएगा 20 और हम लोग यहाँ लिख देंगे 20। बहुत ही आसान है, खाली 40 को 2 से भाग देना है और यहाँ लिख देना है। समझ में आ गया। अब हम लोग अगला बनाते हैं। ख नंबर, इसमें पूछा है 48 किताबों का 2/3 भाग कितना किताबें होगा। तो देखिए 48 किताबों का जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे का 2/3। तो और एक लाइन लिखते हैं, का मतलब गुना 2/3। तो अब इसको कैसे करेंगे, 48 को 3 से भाग देंगे। तो 48 को 3 से भाग देने का मतलब इस तरह से लिख के भाग करेंगे। 3 के 3 घटाएंगे, 4 से 3 1 8 उतारेंगे, 3 छक 18 यानी 16। तो 3 और 48 को भाग देने से आएगा 16। अब 16 को 2 से गुना करके लिखेंगे। 16 का पहाड़ा याद है तो बहुत अच्छा, 16 दूनी 32 होता है, और नहीं तो इस तरह से गुना करके निकालेंगे। 2 छक 12, 12 का 2 हासिल का 1, 2 के 2 और हासिल 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से 32 किताबें हम लोग यहाँ इतना लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन यहाँ लिखेंगे 32। तो इस तरह से पहले हल करके निकालेंगे, फिर यहाँ खाली स्थान में भर देंगे। लेकिन इसको निकाल के हल करना होगा, इसके बिना अंदाजी से हम लोग लिखेंगे तो गलत हो सकता है, या फिर हम लोग सोचेंगे कि कोई याद करके लिख दिया है, इसलिए हल करके निकालेंगे। या फिर कोई किसी से देख के भी लिख देता है बिना हल किए, तो ऐसा नहीं करना है। इसका तरीका हमें सीखना है और हल करके ही निकालना है। देखिए गौ नंबर में है 36 गायों का 1/3 भाग। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं लिखने से भी चलेगा, हम लोग सीधा सीधे अब कर देते हैं। 36 का बोला है तो गुना 1/3। तो हम लोग 36 को 3 से भाग देंगे। तो देखिए इसको ऐसे मौखिक भाग हो जाएगा। 3 को 3 से भाग देंगे 1 6 है, 2 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 12। यहाँ पर खाली स्थान में बैठा देंगे 12। तो ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट बना के दिखा सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए घ नंबर भी 32 बकरियों का 1/4। तो 32 का है गुना 1/4। 32 को 4 से भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे। 4 कितना बार जाने से 32 आता है, तो 4 8 32 होता है, तो यहाँ 8 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर भर देंगे। यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ लिख देंगे 8। इस तरह से हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग सारे प्रश्नों को समझ गए। तो इस तरह से आप लोग सभी प्रश्नों को समझ गए और हम लोग इसका हल भी पूरा कर लिए। तो आप लोग अब घर में इसको फिर से रिवीजन करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। या फिर इसका अभ्यास करना
हर दिन ज़रूरी है। जो भी पढ़ाई स्कूल में होता है गणित का खास करके, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करने का आवश्यकता पड़ती है, तभी जाके गणित याद रहता है। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग इसको तैयार रखें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। आज यहीं समाप्त करते हैं।